में अभी भी दिक्कत आ रहा है सर। क्या दिक्कत आ रहा है? किसमें दिक्कत आ रहा है शिराज? तो सब में आपकी वॉइस बहुत कट रही है, मुझे आप क्या बोल रहे हो? शिराज, आपकी वॉइस बहुत कट रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। चलो अभी आपका लेंगे डाउट। यस चिराग। सर वो आप एक बार बता दो ना, ओपेसिटी वाला जो कल क्वेश्चन पूछा था सर मैंने आपसे, हाँ हाँ बता दूंगा। अरे भाई उसमें वो क्लियर ना, दूसरा डिव बना के भी क्लियर नहीं हो रहा सर, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली। अरे होगा ना, ये देखो ये ड्यू है। इस ड्यू में ये अपन ने इमेज टैग लगा रखा है यहाँ पे, लेकिन इसको मेन ड्यू तो ये रहा ना अपना। आप इस ड्यू का हटा दो यार देखो। मेन्यू बार स्टार्ट हुआ है, नेविगेशन मेन्यू आ गए, पार्ट एंड यूजर, ये ड्यू हटाओ ना। आपने देखा ना वो क्या है कि उस ड्यू की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था ना। एक मिनट थोड़ा सा चेक करना। कल मेरे को कितने बच्चों ने भेजा था ना, एक दो बच्चों स्टूडेंट ने कि सर हमारा हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम थी नहीं। उसका रीजन ये ना, क्यों हुआ? क्योंकि आपने ड्यू अलग बनाया है भाई, अपना ड्यू अलग बना लिया आपने इमेज के लिए, ये ड्यू अलग बनाया इमेज के लिए, और बाकी जो काम करना है वो दूसरे ड्यू में किया, तो जो ओपेसिटी हुई है वो सिर्फ इसी ड्यू में लगी। अभी हमने क्या इसके बाहर भी ड्यू बना रखा था, तो वो प्रॉब्लम कर रहा था। समझ रहे हो आप बात? सर मैंने ये भी करके देख लिया सर, लेकिन तो भी दिक्कत आ रही है। मेरे को उस पे इंडेक्स पे भी, इसमें तो मेरे सिस्टम में तो भी मेरे को यही चेक करना पड़ेगा, वरना पूरा भी इमेज का ये सोर्स कोड वगैरह क्या नाटक कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे को आप एनी सर कब? आज ही बता देना शाम में, या कोड की फोटो भेज देना आप मुझे ना। जी सर। चलो भाई, आज जो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ना आज, मैं आपको रीसेंट क्या किया है बताओ, क्या दिक्कत है भाई नितेश? सर आपने जो कल वो पीपीटी भेजी थी, बस वो 2 फाइलें भेजी थी ना? हाँ ठीक है सर। यस ऋषिराज। यस सर, अभी वॉइस क्लियर है सर? हाँ हाँ वॉइस आ रही है भैया। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो मेन्यू बार में सब मेन्यू ओपन होती है ना, तो मेरे दिक्कत ये आ रहा है सर, सारी जितने भी उसके ऑप्शन है मेन्यू बार में, जैसे एक्टिविटी, सर्विसेज, होम, सबके सब मेन्यू एक ही प्लेस पे ओपन हो रहे हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव मेन्यू बार के नीचे ओपन नहीं हो रहे वो। हाँ तो वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि सब लेफ्ट से ही स्टार्ट हो रहे हैं ना। आप देखो जैसे इसमें भी तो वही हो रहा होगा ना, ये देखो सब उधर जा रहे हैं लास्ट कॉर्नर में, यही बोलना चाह रहे हो ना? यस सर, सारे एक ही जगह पे ओपन हो रहे हैं सर। तो भाई इसके लिए जो अपन चाह रहे हैं ना कि ये ऐसा नहीं हो, अपने अपने मेन्यूज की जगह नीचे आए, तो ये जो होवर इफेक्ट प्रॉपर्टी है ना इसकी, कि होवर पे ये ब्लॉक शो हो रहा है, यस सर। इसकी आप सीएसएस को पढ़ो और इसके सीएसएस में चेंज मारो। सर आप कीजिए ना सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर बिल्कुल भी। तो भाई ये तो ना जिसकी एक एक प्रॉब्लम होती है ना, जैसे जैसे अब आपकी ये एक ही प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों की नहीं है, तो ये आप लोग मेरे से क्या इंडिविजुअल पूछो तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। मतलब अभी क्या है क्लास में, फिर बाकी बच्चे किसी को अगर मुझे दिक्कत नहीं है तो फिर वो क्या बैठेगा कि बैठा ही रहेगा, बोले यार मैं क्या करूँ बैठा बैठा, आप तो जो पढ़ा रहे हो मुझे पढ़ना ही नहीं है चीज़ में। तो इसलिए आपकी, ठीक है सर, मैं अलग से पूछ लूंगा सर, कोई आप दिक्कत मेरे नहीं से है। अलग से पूछ लेना, मैं आपको ये बता दूंगा, है ना? ये तो मैं आपको ठीक है सर। भाई देखो इस तरीके से कोड में से अलग अलग होगा, अब आप उसको पढ़ो कि इस कोड में हमने अलग क्या किया हुआ है जिससे कि वो चीज़ क्या हो रही है, अलग हो रही है। आप समझ रहे हो? अब यस सर। से लेफ्ट से 0 दे रखा है ना, तो ये डिसाइड करता है कि जो कंटेंट है वो कहाँ आएगा, लेफ्ट से कितना पोजीशन पे आ रहा है। तो आप इसको कमेंट बना दो, और ये जो आपने इंडेक्स एचटीएमएल पे ये जो सब मेन्यूज आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो जैसे ये सब कंटेंट है तो इसको लेफ्ट से सेट कर लो भाई, तो इतना परसेंट सेट हो जाए, यहाँ पे स्टाइल लगा लो,
टाइल लगा के इसको बोल दो मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में यहाँ से वो दे दो कि वो कितना डिस्टेंस पे आ रहा है। मान लो लेफ्ट से 100 पिक्सल पे डिस्टेंस पे जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखो लिंक वाला जो है ना ये पार्टनर्स पे, तो ये ऑटोमेटिकली उतना डिस्टेंस पे चला जाएगा। ओके सर। ये जब पार्टनर पे देखो आ गया वो उधर से डिस्टेंस पे, यस सर, यस सर। तो ऐसे डिस्टेंस पे कर लो, ऐसे सर्विस, ऐसे अबाउट, हर चीज को फिर आपको ऐसे इंडिविजुअली सेट कर लो। यहाँ पे देखिए तो आप इजीली सेट हो जाएगा। आप समझ गया सर। यस सर, यस सर, थैंक यू। ओके। अब भाई ऐसा समझो हमको बनाना है कॉन्टेक्ट फॉर्म। आज हमको बनाना है कॉन्टेक्ट फॉर्म। अब कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या होता है, कैसे बनता है वो समझो। जैसे अलग अलग वेबसाइट है, अलग अलग वेबसाइट है। जैसे अभी हमने लिया कोई एमपीएस अजमेर ले लिया, एमपीएस अजमेर की वेबसाइट पे हम जाएं तो हम लोग कॉन्टैक्ट अस में जा रहे हैं। तो कॉन्टैक्ट अस में आप जाके देखो तो अच्छा अभी तो इनका कोई फॉर्म ही नहीं है ना, कोई बात नहीं। आप इधर आ जाओ और इधर चले जाओ कॉन्टैक्ट वाले फॉर्म में। तो आप देखो यहाँ पे लिखा है आप नाम, मेल, फोन नंबर, मैसेज, ये वो, और फिर उसके बाद सेंड मैसेज कर दो। देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म बना हुआ है। तो इनपुट ले रहा है यहाँ पे, ये अभी मैं इनपुट दे रहा हूँ, है ना। अब मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ कुछ भी, abc@gmail.com। फिर यहाँ पे मैं कुछ डाल रहा हूँ, यहाँ कुछ डाल रहा हूँ, फिर मैं सेंड मैसेज कर रहा हूँ। तो ऐसा ही कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको बनाना है, ऐसा ही कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको बनाना है। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बनेगा कैसे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो कौन बताएगा, वो देखो। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको जो आज पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग आपको पढ़ना है। फॉर्म टैग का मतलब होता है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। जितने भी इनपुट टैग की बात करेंगे वो फॉर्म टैग के अंदर करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, फर्स्ट नेम लिखना है। तो फर्स्ट नेम लिखना है तो उसके लिए मैं लेबल यूज करूंगा। लेबल में मैं लिखूंगा भाई मेरा फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, किसके लिए बनाया मैंने लेबल, फॉर फर्स्ट नेम के लिए, तो उसका नाम लिख दिया मैंने एफ नेम, बोले तो फर्स्ट नेम। ऐसे ही मैंने एक लेबल बनाया और इसका नाम रखा मैंने लास्ट नेम, ये लास्ट नेम। और इधर एक प्रॉपर्टी होती है फॉर, और वो क्या हो जाएगा, एल नेम वाली बात है। अब इसको कर दो सेव, कंट्रोल एस किया, इधर गए कॉन्टैक्ट पे डबल क्लिक किया, तो ये आपका कॉन्टैक्ट स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आया, लेकिन आप अभी यहाँ पे इनपुट नहीं दे पा रहे हो। तो इनपुट देने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे आपने लिखा br टैग, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब आपको अगर इनपुट टैग भी लेना है, इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए होता है इनपुट टैग। इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग में एक प्रॉपर्टी होती है टाइप। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप लिखेंगे टाइप में टेक्स्ट, टाइप में लिखेंगे टेक्स्ट, नेम में लिख देंगे भाई किसके लिए चाहिए, तो मेरे को फर्स्ट नेम के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे आप एक br टैग कि भाई नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। तब देखो क्या आएगा, फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ मिलेगा, नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ मिलेगा, और थर्ड लाइन में ये लिखा हुआ मिलेगा। कैसे, इधर आओ और ये आके इधर देखो। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी इनपुट दे सकते हो, इस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी इनपुट दे सकते हो। ये टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहते हो कि सर ये टेक्स्ट बॉक्स सामने आना चाहिए, तो सामने आना चाहिए, तो यहाँ से br टैग हटा दो और यहाँ सामने आ जाएगा एड्रेस ऑफ NPSP। ये आपने स्पेस लगाया और मैंने कहा यहाँ पे 5 स्पेस आनी चाहिए, 2 3 4 5, ये 5 स्पेस आएगी, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ये देखो ये मैंने इनपुट लगा आ गया इस तरीके से। ऐसे ही अब आप बोलोगे कि सर इनको सेट करना है, तो सेट करना है तो भाई इन सब में CSS लगा के सेट करो। तो जैसे यहाँ 5 स्पेस दिए, ऐसे ही यहाँ पे भी हमने क्या देनी है, 5 स्पेसेस दे दी मैंने, और यही इनपुट टैग मैंने इधर भी अप्लाई कर दिया। तो ये ऐसा बन रहा है, आ रही बात समझ में। अब उसके बाद देखो एक चीज है कि आपने इनपुट देख लिया, तो ये तो हुआ बच्चों टेक्स्ट बॉक्स।
ये तो हुआ टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो दो तरीके से टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब आप कह रहे हो कि सर आगे पीछे आ रहा है, तो इसको वही मार्जिन देके आप इसको सेट कर सकते हो। मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, ये सब प्रॉपर्टी चलती है स्टाइल में, वो आप देके इसको सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे उसके बाद मुझे क्या लेना है, उसके जेंडर का इनपुट। तो मैंने एक लेबल बनाया और लेबल में लिखा जेंडर। और लेबल किसके लिए बनाया भाई, जेंडर के लिए। और जैसे ही मैंने लेबल बनाया है, उस लेबल के बाद अब मुझे इनपुट लेना है मेल या फीमेल का। तो अब मैं जो बनाऊंगा मेल या फीमेल के लिए, तो बच्चों वो मैं बना रहा हूं आपके पास रेडियो बटन। क्या बना रहा हूं, रेडियो बटन। तो टाइप आएगा यहाँ पे रेडियो, टाइप आएगा यहाँ पे रेडियो। और इसका नाम दे देंगे भाई, क्यों बना रहे हैं, जेंडर के लिए बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, जेंडर के लिए बना रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक लेबल बनाया। अच्छा, बिना लेबल के भी चीजें दे सकते हो, जैसे मैंने बिना लेबल के लिख दिया इसके आगे मेल, तो मेल आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैंने एक और इनपुट बनाया, टाइप दिया रेडियो और नाम। अच्छा सुनो, अब अगर मैं नाम मान लो यहाँ पे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, मान लो फीमेल दे दिया और इसके आगे दे दिया मैंने फीमेल, तो हो क्या रहा है, एक दो रेडियो बटन बनेंगे, एक बनेगा मेल के लिए, एक बनेगा फीमेल के लिए। देखना ध्यान से, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो ऐसा आ गया, जेंडर में आ गया मेल और फीमेल, जेंडर में आ गया मेल और। तो रेडियो बटन का मतलब क्या होता है, एक बार में एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। अगर मेल सेलेक्ट हो गया तो फीमेल नहीं हो, और फीमेल पे क्लिक करूँ तो मेल हट जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या, ये तो मेल और फीमेल दोनों हो गया। तो एक ऐसा मनुष्य जो मेल और फीमेल दोनों है, तो वो तो गलत कहानी हो गई। तो ये क्या हो गया, रेडियो बटन हमने बनाया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भाई जब भी आपको रेडियो बटन का एक ग्रुप बनाना होता है, जब भी आपको रेडियो बटन का एक ग्रुप बनाना होता है जिसमें कि एट ए टाइम एक ही सेलेक्ट हो, जैसे अभी यहाँ बनाना है आपको जेंडर के लिए, तो आप क्या करेंगे, इनका जो नेम है वो सेम रखेंगे। जैसे मैंने दोनों का नेम रख दिया जेंडर जेंडर, तो इन दोनों रेडियो बटन का एक ग्रुप बन गया। अब दोनों में से एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा, आप ध्यान से देखें। प्रेस करते हैं, अब अगर मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया है तो फीमेल नहीं है, और फीमेल करूंगा तो मेल नहीं है। देखो ऑटोमेटिकली एक सेलेक्ट होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। अब अभी तो मैंने टेक्स्ट लिखा है सिंपल, लेकिन सही तरीका तो यही है, सही तरीका तो यही है कि आप लेबल टैग का यूज करें और लेबल टैग में इसको लिखें, ताकि कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। और आप यहाँ पे लिखो भाई आपने क्यों यूज किया है, फॉर में आ जाएगा मेल के लिए। ऐसे ही जब हम इसको कर रहे हैं फीमेल के लिए, तो आ गया है फीमेल के लिए ये फीमेल। अब आप इसको सेव करें और इधर लाके एग्जीक्यूट करें, ये देखिए, तो थोड़ा सा वो जो लुकिंग है दिखने में वो अलग होता है। अब आप कहोगे सर ये अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी ये अच्छा नहीं लग रहा, ये आगे पीछे आ रहा है, तो भैया इसको CSS लगा के आप सेट कर सकते हो, इस बात को मत भूलना। हाँ नितेश बताओ, अनम्यूट कर लो नितेश शर्मा। ये बात समझ में आ रही ना, नितेश तो अनम्यूट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, प्रथम आप अनम्यूट करो। सर 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 हाँ नितेश बताओ। सर मैं कह रहा हूँ आपने जो अभी जैसे ये बताया ना कि मतलब इस पे CSS अप्लाई करनी है, तो सर वो इनपुट लेबल टैग के अंदर दे सकते हैं कि अपन क्लास बना के। हाँ अरे वो तो किसी भी टैग में क्लास का काम कर सकते हैं, किसी भी टैग में। जैसे फॉर्म आपने शुरू किया था ना सबसे ऊपर, तो फॉर्म में जब भी दे हमारे को सकते सिखा हो। रहे थे, हाँ तो हाँ फॉर्म में क्लास दे सकते हैं ना। हाँ अरे टैग, किसी भी टैग में, मैं कहता हूँ ना किसी भी टैग में आप क्लास दे सकते हो। और उसके लिए फिर अलग CSS में क्लास बनानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। तो ऐड करना सिखा रहा हूँ, इसको फॉर्मेट करके सजाना धजाना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है सर। यस प्रथम क्या क्वेश्चन था आपका। सर ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया ना अपन ने, टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा। हाँ इसमें अपन प्लेस होल्डर भी तो डाल सकते हैं ना। हाँ डाल सकते हो, यहाँ पे डाल दो प्लेस होल्डर, उसमें तो क्या दिक्कत है, ये प्लेस होल्डर और यहाँ पे लिख दो
फर्स्ट नेम। तो प्लेस होल्डर में होता क्या है, इसका मतलब है इसमें बैकग्राउंड में आपको लिखा हुआ दिखेगा कुछ, देखो ऐसा। अब आप अपना लिखोगे तो वो हट जाएगा, इसको हटाओगे तो वापस आ जाएगा, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिखाया है, मैंने आपको टेक्स्ट बॉक्स सिखा दिया है, मैंने आपको लेबल सिखा दिया है, मैंने आपको रेडियो बटन सिखा दिया है। अब भाई किसी बच्चे की मेरे को हॉबी भी जाननी, हॉबी, तो नेक्स्ट लाइन में आऊंगा। और हॉबीज होती है वो तो एक से ज्यादा हो सकती है किसी की भी, जो हॉबीज है किसी की भी वो एक से ज्यादा हो सकती है। तो एक से ज्यादा का मतलब तो रेडियो बटन नहीं होता है, एक से ज्यादा का मतलब, चेक बॉक्स। हाँ रेडियो बटन नहीं होता है, उसका मतलब तो चेक बॉक्स होता है। तो चेक बॉक्स कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। देखो सबसे पहले मैंने इनपुट लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना आप लोगों को, ताकि आइडिया रहेगा कि भाई हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। भाई एग्जाम्पल ऑफ इनपुट बॉक्स, ये किसका एग्जाम्पल है, इनपुट बॉक्स का। फिर उसके बाद यहाँ रेडियो बटन आ गया, यहाँ लिखो एग्जाम्पल ऑफ रेडियो बटन, एग्जाम्पल ऑफ रेडियो बटन, ये हो गया। फिर अब उसके बाद यहाँ पे हम चेक बॉक्स लिख रहे हैं, तो एग्जाम्पल ऑफ चेक बॉक्स। अब किसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, चेक बॉक्स का। तो अब क्या है भाई, टाइप, तो टाइप में रेडियो बटन था तो रेडियो, चेक बॉक्स है तो चेक बॉक्स, ठीक है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स। सर ये प्री डिफाइंड है ना टाइप? हाँ हाँ, नेम कुछ भी रख दो, मान लो हॉबी, हमने नेम दे दिया, ठीक है। अब पहला चेक बॉक्स है हॉबी कोई ना है, अरे हाँ मतलब कुछ भी यार, भावनाओं को समझा करो, तो मैं कुछ नहीं रखता। सर आपकी शायरियाँ पढ़ी सर कल? अरे वो तो छोटी छोटी सी दो ही लिखी उसमें। सर बढ़िया थी। और में लिखो जैसे भाई प्लेइंग, रीडिंग, ड्राइविंग, तो ये आप कुछ भी लिख सकते हो यार, जैसे प्लेइंग। अब ये एक हॉबी हो गई, तो एक चेक बॉक्स आया, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा आएगा, ना जितने चाहिए होंगे। तो मेरे को भाई 2-3 चेक बॉक्स चाहिए होंगे, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से 3 ले लिए। तो हॉबी है ना, यहाँ पे नाम कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ना, ध्यान रखना भाई, तो नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हॉबी 1 दे दिया, इसको मैंने दे दिया हॉबी 2, इसको मैंने हॉबी 3, है ना। जैसे प्लेइंग हो गया, तो ऐसे स्टडी, ओहो ये तो बहुत गलत लिख रहा हूँ मैं, ये तो आपके काम की चीज ही नहीं है, ये वाला तो आपके काम की चीज। कोई बात नहीं, आप चेक बॉक्स सेलेक्ट मत करना। सर HTML के केस में तो है। अरे ये सब ज्ञान है, मैं भी देता था अपने टीचर। सर सच में? ड्राइविंग, ऐसा कुछ हो गया। अब ये 3 हो गए ना चेक बॉक्स। अब आप इसको सेव करो, इधर लाओ, ऐसे रिफ्रेश करो, देखो चेक बॉक्स आ गया। आप चेक बॉक्स को चेक करो और मजे करो जिंदगी के। आ रही बात समझ में? चेक बॉक्स आ गए, तो मैंने 3 चीज सिखाई। क्या क्या सिखाया? पहले टेक्स्ट बॉक्स, फिर रेडियो, फिर चेक बॉक्स, और उसके अलावा मैंने क्या सिखाया आपको, लेबल फॉर्म में, है ना। ये अपन ने बातें पढ़ ली है फॉर्म में। तो जो मैंने अभी तक पढ़ा दिया है, इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पहले वो पूछ लो भाई, समस्या भी तो होगी, कोई बोलेगा नहीं समझ में आया। अक्षित अरोड़ा, अनम्यूट करो भाई। सर अगर अपन इसको लिस्ट में बनाए तो? है सर अगर हम इसको लिस्ट में बनाए तो जो कॉम्बो मतलब चेक बॉक्स है, हाँ बना दो चलेगा, सब चलेगा। और सर रेडियो बटन को कॉम्बो बॉक्स में भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो ना। ठीक है सर। अब आ जाओ चिराग। सर ये आपने जो लास्ट वाला सर वो लेबल है ना सर, जिसके अंदर आपने फॉर के अंदर फीमेल वैल्यू दी है सर, उसके अंदर सर आपने इनपुट नहीं लगाया। तो बेटा इनपुट टैग का मतलब है तो इनपुट लेना है, इनपुट लेना थोड़ी ना है मुझे।
तो फिर सर पहले वाले में भी तो लगा रखा है सर आपने। इसमें तो लेबल में कब से इनपुट लगेगा? वो तो इसके लिए तो इनपुट जेंडर ये लगा दिया ना मैंने, जेंडर रेडियो बटन। भाई वो तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ ना, ये ना उसके लिए फीमेल के लिए तो जो इनपुट लगा वो ये ना ऊपर, समझ रहे हो चिराग? जी सर। चलो अब हाँ मिस्टर चिराग। हाँ सर, जैसे मान लो अपन ने फॉर्म बना दिया सर, लगा भी दिया अपन ने अपनी वेबसाइट पे, तो सर ये अपन को कैसे रिसीव होगा जब कोई भरेगा तो? अरे उसके लिए तो अलग कहानी है ना। अभी तो खिचड़ी बनाने के लिए दलिया आया है, अभी अपन उसको सेक रहे हैं, बाद में उसको अपन करेंगे तब जाके दलिया बनता है। गाड़ी खरीदी नहीं, स्टंट दिखाऊंगा। अरे भाई टाइम लगेगा। चलो और सीखो, छोटी छोटी सी बातें सीखो पहले। सबमिट बटन, ये सबमिट बटन क्या होता है भाई, कैसे बनेगा, है ना? पहले एक बार हम बनाना सीखे ना, फिर उनकी कनेक्टिविटी ये सब बात की बात। अब सबमिट बनाने के लिए आपको यहाँ पे इनपुट लिखना है और टाइप में देना है सबमिट। डिफॉल्ट टाइप में देना है सबमिट, नाम में आपकी इच्छा है तो दे देना सबमिट, नहीं इच्छा है तो मत देना। बस ये बनाते एक बटन बन जाएगा जिसका नाम होगा सबमिट बटन। एक नाम आएगा, आ गया सबमिट बटन। इस पे क्लिक करने में कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी अपन ने कुछ एक्शन नहीं दिया है, अपन ने कोई एक्शन नहीं दिया है। तो अब जो देखो एक्शन की सारी कोडिंग जो चिराग अपन लिखते हैं PHP में, तो ये फॉर्म पे क्लिक करने पे जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा वो जाएगा कहाँ? तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म में एक एक्शन प्रॉपर्टी होती है, और यहाँ पे अपना जो PHP का पेज होता है, जो भी एक्शन अपने को लेना होता है सबमिट क्लिक करने पे, वो यहाँ पे लिखते हैं उसका पाथ, कि भाई मेरे सबमिट बटन पे क्लिक करने पे सारी वैल्यूज उठ के वहां चली जानी चाहिए, PHP में जानी चाहिए। तो वो हम लिखते हैं सेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस जो भी एक्शन होना चाहिए तो वो यहाँ लिखते हैं, इसीलिए अपन ने अभी कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं भाई। अब सर PHP कॉम्प्लिकेटेड है क्या बहुत? नहीं PHP ऐसा HTML आ जाती है तो PHP आ जाएगी। बाकी देखो क्या है कि स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए तो PHP की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डायनामिक वेबसाइट अगर आपको बनानी है जिसमें यूजर एडमिन पैनल से कोई ना कोई काम करेगा, तो उसके लिए आपको बनाने के लिए क्या चाहिए? PHP की जरूरत है। डेटाबेस अगर इसमें जोड़ना है तो PHP जरूरत है, डेटाबेस जोड़ना है तो HTML अकेली बहुत है, HTML और CSS है। अब ये तो हो गया सबमिट बटन। सबमिट बटन के पहले भी अपने को चाहिए, मान लो लिस्ट, तो एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, अपने का एग्जाम्पल देखना है भाई कि कैसे लिस्ट प्रिंट होती है, यहाँ पे लिस्ट कैसे आएगी। तो लिस्ट के लिए जैसे मैंने सबसे पहले एक लेबल बना दिया, अब किसकी लिस्ट आए? मान लो मासूम बच्चों की लिस्ट, अच्छा मासूम बच्चों की लिस्ट बनाएंगे। मासूम वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी बना देता हूँ मैं, क्या फर्क पड़ता है। चिराग है ना सर, भागचंदानी। वो तो है भाई। अब उसके बाद आपको लिखना है भाई सेलेक्ट टैग, यहाँ पे ध्यान रखना सेलेक्ट टैग लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट टैग लिखना पड़ेगा। और सेलेक्ट के अंदर अब आपको लिखना पड़ेगा ऑप्शन, सेलेक्ट में आएगा ऑप्शन। तो जैसे मान लो एक मासूम बच्चा है चिराग, और वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी है, उसमें भी आपको फिर एक और ऑप्शन है, और मासूम कौन है? और तो दिखता ही मासूम। अरे यार चलो किसी का भी लिख देते हैं, सबको खुश कर देते हैं। ये हो गया अक्षित, हो गया अक्षित भी मासूम हो गया। वैसे है नहीं अक्षित ना मासूम, समझना मत, आप गलत में भी मत करना, मैं इसको ऐसे खुश करने के लिए लिख रहा हूँ। अब उसके बाद देखो मैंने जैसे ही बोला ना कोई मासूम, आजाद ने हाथ एंड्रेस किया था, फिर उसको अपनी सच्चाई पता पड़ी तो उसने हटा दिया है एंड्रेस से, लेकिन अपन लिखने खुशी के लिए ना कि वो भी मासूम है नहीं वो, ऐसा समझना मत क्या वो मासूम है, मासूम नहीं है। फिर अपन ने वापस ऑप्शन दिया। अब देखो ये साहिल को भी ले लेते हैं ना, समझ लेते हैं कि समझ लेते हैं अपन ये मासूम है तो ये भी नहीं।
क्योंकि इसने इसके नाम के पहले डॉट लगा लिया कि फुल स्टॉप लगा दो। कैसा मासूम होगा फिर ये। अब अपन ले लेते हैं एक और मासूम बच्चा। कौन है? चलो नितेश अनम्यूट है, नितेश को भी ले लें। अरे है तो ये भी मासूम ही है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए हो जाओ, कोई बात नहीं। अब अपन ने सेव किया। सर आपने जितनी भी कोडिंग देखी है ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे हाँ, तो इसको समझना नहीं है ना। देखो समझो भाई, सबसे पहले अपन ने मासूम बच्चों का हेडिंग दिया, फिर मैंने और सर इसमें अपने फॉर में सिर्फ मासूम ही लिखा है। हाँ उससे कोई, अरे ये नाम है, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। आप इस मासूम की जगह यहाँ पे लिख दो कि, यहाँ पे लिख दो झूठ, लिख दो कि ये सब झूठ है, ये नाम हो गया, झूठ नाम हो गया, ठीक है कोई सर। फर्क नहीं पड़ रहा, नाम है वो तो, है ना, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सेव करो। अब देखो लिस्ट बनाने का मतलब क्या है, जैसे वो एरो का बटन आता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे एक लिस्ट आएगी, तो एरो का बटन के लिए हाँ होता है, सर। और उसके अंदर लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए होता है ऑप्शन टैग। देखो यहाँ पे देखना, अब इसको रिफ्रेश करो, ये देखो मासूम बच्चा और लिस्ट आ गई, क्लिक करो देखो। अच्छा सर ऐसे। तो अगर आपको इसमें Yes, sir, और आ गया। बच्चे ऐड करने ना, तो आपको क्या टैग यूज करना है? ऑप्शन टैग यूज करना है। और पूरी लिस्ट नहीं बनानी तो क्या यूज करना है? सेलेक्ट यूज करना है। सर मतलब यहाँ पे एल आई यूज नहीं आएगा? है नहीं नहीं नहीं, एलआई तो आता है भाई सारी लिस्ट एक साथ दिखाने के लिए, लिस्ट फॉर्मेट में लाने के लिए। अच्छा ये पर्टिकुलरली। हाँ, और यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में दिखाने के लिए, ऐसे फॉर्मेट में दिखाने के लिए कि सेलेक्टेड तो एक ही है। और जैसे ही मैंने नितेश को सेलेक्ट किया ना, ये चिराग गुस्सा हो गया। अब मान लो, तो सर इन पीछे का, हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर इन सब के पीछे का जैसे ये लिस्ट खुल रही है जैसे है ना, इनके पीछे का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं? सब सीएसएस वीएसएस से कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। सीएसएस इसलिए तो आपको सिखाई है। अब देखो इसमें क्या है, ये चिराग नाराज हो गया। अब मान लो चिराग बोलता है मैं तो मासूम बच्चा रहूंगा ही रहूंगा। हरी स्वरूप का कोई क्वेश्चन है? हाँ हरी स्वरूप बताओ। सर ऑप्शन में अपन ने वैल्यू क्यों डाली? ये जब अपन वो जावास्क्रिप्ट से इनकी क्वेरीज को पैच कराते हैं ना, तब ये काम में आती है भाई। जैसे मान लो फॉर्म सबमिट नेम भी इसलिए डाला क्या? है, नेम नाम भी भी ऊपर इसीलिए, नेम भी हाँ है ना, नाम भी नेम इसीलिए डाला है, ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल, नाम भी इसीलिए डाला हुआ है। ठीक है। अब देखो अब क्या है, यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे आते हैं, और अब हम जैसे सेलेक्ट करते हैं ना, तो एक बार में एक ही सिलेक्शन होता है। तो जैसे साहिल हुआ, अक्षित हुआ, आजाद हो गया, है ना, देश हो गया। लेकिन ये सेलेक्ट करते में चिराग नाराज हो जाता है, ये बच्चों जैसी हरकत करता है। ये बोलता है अरे यार मेरा नाम तो आया ही नहीं, मैं तो सेलेक्टेड ही रहूंगा चाहे कुछ भी कर लो आप, मतलब मेरे को तो चाहिए सिलेक्शन, मेरा नाम तो आना चाहिए। अब चिराग का नाम भी लेना ही पड़ेगा ना। तो इसका मतलब अगर चिराग को सेलेक्ट करना है और दूसरे बच्चों को भी सेलेक्ट करना है, तो मल्टीपल सिलेक्शन हो गया। मल्टीपल सेलेक्ट अगर आपको करना है भाई, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट में स्पेस देके एक चीज लिखनी होगी, उसका नाम है मल्टीपल। बस मल्टीपल लिख दो, कुछ भी नहीं करना है, लिख दिया, इधर आके रिफ्रेश मारा तो देखो लिस्ट बड़ी हो गई। अब आप कंट्रोल दबा के 2 जनों को सेलेक्ट करो चाहे 3 जनों को सेलेक्ट करो, आपका काम है। अब उसमें भी है ना, इस चिराग की बहुत बहुत दिक्कत है, इसको अभी भी संतुष्टि नहीं है जीवन में। अभी भी ये क्या चाहता है, बोले नहीं सर ये इनका नाम क्यों दिख रहा है, नाम भी कम लोगों का दिखाओ, इनके तो नखरे ही बहुत है भाई। अब ये कहता है नाम भी कम लोगों का दिखाओ, तो बोलता है कि नाम ना 2 ही जनों का आना चाहिए, जिसमें एक तो मेरा नाम आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, बच्चों की इच्छा ही पूरी कर देते, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। साइज लिखो, और साइज में लिखा 2, साइज में लिखा 2, तो साइज में आप जो भी लिखोगे आपको आपकी लिस्ट में उतने ही बच्चे दिखाई देंगे जितना आपने साइज में लिखा है। आपने साइज में लिखा है 3, तो यहाँ पे 3 नाम शो होंगे। आपने साइज में लिखा है 4, तो 4 नाम शो होंगे। साइज में लिखा है 2, तो 2 नाम शो होंगे, है ना। और ये इस तरीके से स्क्रॉल हो जाएगा, और आप कंट्रोल करके इसको देखो सेलेक्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ? तो साइज इसलिए होता है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें?
यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो। अभी तक मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ आपको, नहीं है ना किसी को भी दिक्कत? अच्छा, अच्छी बात है। अब इसके बाद भी है ना एक प्रॉब्लम आती है, तो एग्जाम्पल ऑफ एड्रेस के, अब चिराग ये बोलता है कि सर मेरे घर का पता कैसे आएगा छोटे से टेक्स्ट बॉक्स में, जो आपने इनपुट बॉक्स लिया है वो बहुत छोटा है, जो आपने जैसे इनपुट बॉक्स लिया ना ये तो बहुत छोटा है, इसमें मैं घर का एड्रेस लिखूंगा तो कैसे आएगा? मेरे को बड़ा बॉक्स दो, बड़ा, जैसा मैं बड़ा हूँ वैसे बॉक्स भी बड़ा दो, दे देंगे अपन, अपने क्या दिक्कत है? उसके लिए बच्चों होता है टेक्स्ट एरिया, उसके लिए होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का आप जो है नाम कुछ भी दे दो, नाम आपकी इच्छा जो दे देना, मैंने बोल दिया एड्रेस लिख दिया है ना, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसकी कितनी रोज आनी चाहिए? मैंने बोला 10 रोज दिखनी चाहिए, 10 रोज दिखनी चाहिए। कितने कॉलम दिखने चाहिए? कॉल्स, तो मैंने कहा भाई 40 कॉलम जितना बड़ा होना चाहिए, इतना तो बड़ा ये दिखना ही चाहिए। और इसका लेबल मैंने बोला एड्रेस, ये लेबल कंट्रोल एस करो और इधर आके एक जो है BR टैग लगाओ, आप देखना कितना बड़ा वो एड्रेस का बॉक्स आ जाएगा। आ गया? आराम से एड्रेस लिखो भर भर के, क्या दिक्कत है? देखो कितना बड़ा चाहिए बताओ, कितना बड़ा चाहिए कर लो। इसमें तो नहीं हो रहा बड़ा, इसमें ही क्यों हो रहा है? तो ये टेक्स्ट एरिया है। जब ज्यादा आपको लिखना हो रो और कॉलम बड़ा करके, तो उसके लिए होता है टेक्स्ट एरिया। इतनी बात समझ में आ रही भाई? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? चिराग कोई दिक्कत है? हाँ करो, अनम्यूट करो। सर एड्रेस का जो आपका लिखा हुआ आ रहा है टेक्स्ट, वो नीचे आ रहा है, उसको ऊपर लाना होगा। अरे यार देखो, अभी रुको, इस चिराग के सवाल का जवाब कौन सा बच्चा देना चाहेगा बताओ? कि ये एड्रेस का जो है ये बीच में कैसे आएगा? है आप में से कोई ऐसा जो चिराग के सवाल का जवाब देना चाहता है? तो रेजेंट करो कि कैसे वो जो एड्रेस है वो यहाँ आ जाएगा, मान लो इधर आ जाएगा सेंटर में इस जगह, ये कैसे आएगा? आप में से कोई आंसर देना चाहता है क्या? ऋषिराज, चिराग भाग, मार्जिन ले, सर मार्जिन ले लेंगे। मार्जिन ले लेंगे। चिराग भागचंदनी, सर मेरा भी मार्जिन ही था। हाँ भाई, इसको CSS में डालो और मार्जिन टॉप लेके माइनस दे दो, ऊपर चला जाएगा, टेंशन ही खत्म। ठीक है। अब देखो, अब ये चिराग ना ये बोलता है कि सर मेरे को तो ना सबमिट बटन नहीं पसंद आ रहा, आप मेरे नाम का बटन बनाओ, चिराग नाम का, चिराग नाम का बटन बनाओ। तो उसके लिए बटन टैग होता है, चिराग के नाम का बटन बनाना है, इसका नाम लिखो चिराग, चिराग के नाम का बटन, चिराग के नाम का बटन, वही हो गया चिराग के नाम का बटन। इसका टाइप दे दो, टाइप क्या है भाई? बटन। अब इसको सेव करते हैं और इधर लाके चलाते हैं, तो देखो एक बटन आएगा, उस बटन पे नाम होगा, देखो चिराग के नाम का बटन। इस पर क्लिक करने में कुछ नहीं होगा, तो क्लिक करने में तो जब तक कुछ नहीं होगा जब तक अपन जो है सीखेंगे नहीं ऑन क्लिक इवेंट क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट ही नहीं सीखी तो ऑन क्लिक इवेंट कहाँ से सीखेंगे? तो लेकिन मैं आपको एक चीज सिखा सकता हूँ, वो ये कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ऑन क्लिक। क्लिक होने पे क्या होना चाहिए? तो क्लिक होने पे अलर्ट, एक मैसेज बॉक्स आना चाहिए, अलर्ट करके एक बॉक्स होता है, इसमें आप सिंगल कोर्स में जो भी लिखोगे वो आएगा कि हेलो मेरा नाम है चिराग द सीधा बच्चा, चिराग द सीधा बच्चा इसका नाम है। आप सेव करो, इधर लाओ, रिफ्रेश मारो, अब आप इस पर क्लिक करो तो देखो अलर्ट बॉक्स आया, उसमें लिखा हुआ है हेलो मेरा नाम है चिराग द सीधा बच्चा, है ना? अब आप ओके करो, बंद हो जाएगा, वापस करो फिर आ जाएगा, फिर करो फिर आ जाएगा। आ रही बात समझ? तो मैंने ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऑन क्लिक पे अलर्ट बॉक्स आना चाहिए और उसमें जो भी मैसेज है वो आप मैसेज लिख दो, वो मैसेज एज इट इज आ जाए। आ रही बात समझ में? इसमें किसी को दिक्कत? अब ये चिराग क्या बोलता है
चिराग क्या बोलता है कि सर है ना ये जो फॉर्म है ना, एक काम करो, इस फॉर्म को इसको बॉर्डर लगाओ, बॉर्डर, और उस बॉर्डर के बीच में मेरा नाम लिखो, चिराग का फॉर्म, है ना, मतलब ऐसा कुछ भी लिखो। तो आप शायद नहीं समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। ये देखो, चिराग की जो फरमाइश है बहुत अलग अलग होती है। चिराग बोलता है कि ऐसा एक बॉक्स होना चाहिए, और इस बॉक्स में इस जगह एक कट लगा हुआ होगा, और यहाँ पे एक नाम लिखा जाएगा, और उस नाम का मतलब ये चिराग। ऐसे बोले ये लिख के बताओ, आप ऐसा करो, आपने सब सिखा दिया, ये नहीं सिखाया, ये कैसे करूँगा, ऐसे बताओ। और इसके अंदर फॉर्म बनेगा, जो भी बनेगा वो फॉर्म इसके अंदर है ना, सब चीज इसके अंदर आनी चाहिए, मुझे ऐसा करना है, अब ये सिखाओ। तो ऐसा करने के लिए बच्चों कुछ भी नहीं करना, ये जो आपने फॉर्म स्टार्ट किया था, ये जो फॉर्म स्टार्ट किया था, इसको क्लोज कहाँ किया हुआ, कहाँ गया ये, कहीं ना कहीं रह गया क्या क्लोज? 1 मिनट रुको, फॉर्म एक ही जगह है क्या? हाँ, तो यहाँ पे लाके इस फॉर्म को पहले तो क्लोज कर दो, और जो आपने फॉर्म लिया है बच्चों, याद रखो इस फॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी यूज होती है, उसका नाम होता है फील्ड सेट। तो आप इसके अंदर लिखो फील्ड सेट। अब ये क्लोज्ड भी हो गया, तो ये जो इसको करो यहाँ से X, और जहाँ पे फॉर्म खत्म हो रहा है उससे ठीक पहले इसको बंद कर दो। तो फॉर्म के अंदर मैंने लिखा फील्ड सेट, इससे होगा क्या, इधर लाके रिफ्रेश करो, देखो लाइन आगे, बॉर्डर आ गया इसके ऊपर चारों तरफ। अब आप इसको कम तो कर ही सकते हो CSS से, लेकिन जो चिराग का नाम आना चाहिए था वो नहीं आया। तो उसके लिए बच्चों फील्ड सेट के अंदर एक टैग होता है जिसका नाम है लेजेंड टैग। लेजेंड में आप नाम लिख दो जो भी चाहिए, जैसे मेरे को चिराग चाहिए तो चिराग लिख दिया, ये लो, ऐसा चाहिए ऐसा कर दो, सेव किया, इधर लाके रिफ्रेश मारो, देखो चिराग लिखा हुआ है लाइन के बीच में। तो लेजेंड टैग जो होता है वो ये काम करता है, लेजेंड टैग जो होता है तो बच्चों ये काम करता है। अब इतनी बात में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि हमें समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखाया है पूरा, जैसे सबमिट बटन होता है, ऐसे क्लियर बटन, मतलब बटन तो आप कुछ भी बना सकते हो, मैंने दोनों ही तरीके बताए हैं। मैंने आपको इनपुट बता दिया, मैंने आपको लेबल बता दिया, रेडियो बटन बताया, चेक बॉक्स बताया, लिस्ट बताया, मल्टी लिस्ट बताया, टेक्स्ट एरिया बताया, बटन बता दिया, और फील्ड सेट बताया, उसमें लेजेंड बताया। इन्हीं का यूज करके आपका फॉर्म बनता है। अब इसमें किसी को दिक्कत है तो अपना हाथ ऊपर करें। सर हाँ सर, ये फील्ड सेट जो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपने फॉर्म के अंदर लिखा, जबकि इसका आउटलाइन तो बाहर आ रहा है। हाँ हाँ, तो जो फॉर्म बनना स्टार्ट हुआ है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है फॉर्म, ये है फॉर्म एक्चुअली। तो अपन ने फॉर्म तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन फॉर्म के अंदर हमने एक फील्ड सेट टैग लिया, तो फॉर्म की बाउंड इस फील्ड के बाहर है फॉर्म की बाउंड्री, लेकिन जो भी टेक्स्ट है देखो वो टेक्स्ट को हम लोगों ने ग्रुप बना दिया। अगर आप देखो फील्ड सेट मान लो यहाँ बंद कर दे तो इस जगह, तो ये इतने एरिया के ऊपर ही बाउंड्री आएगी, बाकी के ऊपर नहीं आएगी। तो फॉर्म तो एक पूरा आउटर है। ओके, तो उसके कंटेंट के ऊपर फील्ड सेट आएगा मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। यस प्रथम, तो इसमें पासवर्ड फील्ड भी लगा सकते ना? हेलो हेलो, हाँ बताओ प्रथम क्या कहना चाह रहे हो? इसमें पासवर्ड फील्ड भी तो लगा सकते हैं ना अपन? हाँ लगा सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इनपुट टाइप में पासवर्ड दे देना, जैसे यहाँ पे टाइप में आपने दिया ना इनपुट टाइप में टेक्स्ट, वैसे यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पासवर्ड लिख देना, तो वो पासवर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा स्टार स्टार करके। उस स्टार को चेंज नहीं कर सकते अपन? क्या? उस स्टार को अपन जैसे कोई और शेप में लाए हैं तो? नहीं नहीं यार, वो इसमें HTML में नहीं कर पाओगे। और किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ सर, आप वो होवर इफेक्ट और पोजीशन बताने वाले थे ना?
हाँ, उसमें क्या पूछना चाह रहे हो भाई होमवर्क की? अच्छा वो तो मैं बताऊंगा ना, वो तो टेबल होवर और पोजीशन ये तो मैं सिखाऊंगा ना। आज की क्लास में मैंने फॉर्म करवा दिया ना, तो कल की क्लास या जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें वो बता दूंगा। यस ठीक है सर। सर वो मेरा डाउट कब क्लियर करोगे सर आप एनी डेस्क पे? कौन सा डाउट है आपका? सर वो मैंने बताया था ना सर, वो टेक्स्ट वाला वो मेरे हो नहीं रहा सर, आपने बोला था अलग डिव बना के करना, लेकिन वो भी ओपेसिटी वाली प्रॉब्लम आ रही है। चिराग ठीक है, आज लेते हैं अपन, शाम को लेते हैं ना 6-7 बजे इंडेक्स पे आना है ना। और सर वो मैंने आपको बोला था ना कि सर मैंने एक बटन बनाया था, उसके ऊपर होवर भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही मेरी। तो जब एनिडेक्स पे आओगे तो सभी चीज पूछ लेना। हाँ तो सर आप किस समय फ्री रहोगे सर? 6-7 बजे कर लेना आज ना।